नंबर 350 से लेके 385 करेंगे विद कॉन्सेप्ट। घबराइएगा मत, जहां भी जिस समय जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं वही कॉन्सेप्ट वहीं पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस 2 एंड ये x है आपका, z नहीं है, ये x ही है आपका, x माइनस 1, देखिए यहां पे x माइनस 1 आर टू फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के ये दो फैक्टर हैं। याद रखना, किसी भी इक्वेशन का कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर में से हम उसकी, जैसे यहाँ पे x में है ये फैक्टर, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो मस्ट भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 2 रख लीजिए और x इज इक्वल टू माइनस 1 रख लीजिए, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड n। इस क्वेश्चन को आपने पूरा नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है जो इजी है। x इज इक्वल टू माइनस 1 है ना, इसकी हेल्प से करते हैं। x इज इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखिए, तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के। जो x इज इक्वल टू 1 आया है ना, वो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, 1 की क्यूब प्लस 10, 1 का स्क्वायर प्लस m, 1 प्लस n इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, एक की क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 10 इंटू ये 1 हो जाएगा, प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहां से ये 10 एकम 10 और 11 हो जाएगा, 11 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये भाई यहाँ पे माइनस का 11 होगा यहाँ पे। अब आएगा आंसर। अब देखिए ये 7 और 18 रखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्लस का 7 और माइनस के 18, क्या यहाँ पे माइनस का 11 बना, बिल्कुल बना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। और यहां से भी 11 नहीं बनता आपका, यहां से भी 11 नहीं बनता, 7 और 2 9 बनता है, ठीक है ना। और यहां से भी 11 नहीं बनता, तो ऑप्शन सी है। आपने पूरा सोल्व नहीं करना, बुक में कैसे होगा, पहले तो आप इस इक्वेशन में देखिए, ये इक्वेशन है आपकी, x को माइनस 2 पुट करेंगे, mn में इक्वेशन आएगी, फिर x को 1 पुट करेंगे, फिर mn में दो लीनियर इक्वेशन आएंगी, तो आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर m और n की वैल्यू आएंगी। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सिर्फ एक जो इजी वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर लेनी है, आफ्टर देन ऑप्शन सेटिस्फाई करा देना है। आई थिंक सो ये सब मैं बिल्कुल अच्छी वे से आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, आर इन एपी के अंदर है, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विल बी। देखिए पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए आपकी क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन है। हालांकि ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट आपके एपी के अंदर हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 ही रूट होंगे और वो एपी के अंदर है। अगर रूट 3 है और एपी के अंदर है तो वो रूट क्या मानने हैं आपने, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये रूट्स मानने हैं आपने। अगर ये किसके अंदर है, आपके एपी के अंदर है। अगर ये जीपी के अंदर होते तो क्या मानते सर आप इनको, ए आर, ए बाई आर, ठीक है ना, ए बाई आर। तो आप ये अगर ये जीपी के अंदर होते तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट होता है ए आर, ए बाई आर, मतलब अगर ये जीपी के अंदर होते। अब ये एपी के अंदर है तो 3 रूट आप ये मानेंगे,
यहां से सम ऑफ ऑल रूट करिए, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस 12, ए क्या है, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से देखिए आप समझिएगा, डी से डी कैंसिल आउट, तो यहां से 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12/3, तो 4 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करिए, a माइनस डी ए प्लस डी। जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे वो 3 है, तो -28 जो लास्ट का होता है, ये ए बी सी डी, डी बाई ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, ये दो वर्गों का अंतर है, देखो ये और ये ए एज इट इज इक्वल टू 28। अब ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे ए की वैल्यू 4 है, तो यहां से 4 का स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू ये 4 इज इक्वल टू 28, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 4 चौक 16 माइनस डी स्क्वेयर। अब देखिए डी स्क्वेयर को तो आप यही रखिए, 7 भी, ये 16 माइनस का हो जाएगा, इज इट राइट, तो ये 9 बन जाएगा, यानी कि डी स्क्वेयर माइनस का इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस √9, दिस वन प्लस माइनस 3। अब देखिए प्लस में 3 है, बिल्कुल है, अगर माइनस में होता तो माइनस का लगाते। आई थिंक सो ये सम मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ 2 प्लस ओटा इज ए रूट ऑफ, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ना, वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 रूट मस्ट भी होंगे। अगर एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अगर एक रूट आपका 2 प्लस ओटा है, तो एक दूसरा रूट यहां मस्ट भी एग्जिस्ट करेगा 2 माइनस ओटा, ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो यहां से जो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहां से सम ऑफ रूट करूं, यानी कि 2 प्लस ओटा प्लस 2 माइनस ओटा इज इक्वल टू, वो होता है बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए। तो अब देखो ओटा से ओटा 2 और 2 4 हो गए, और माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी 4, यहां से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी सा सम था। याद रखना रूट अगर रैशनल में हो और इरेशनल हो, जैसे √5 √7, वो आपके कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स हो रूट तो भी आपके कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। बट यहां पे एक बात याद रखना, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो, तो रूट आपके कॉन्जुगेट पेयर में हो भी सकते हैं और नहीं भी। कब, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स हो, उस सिचुएशन में। अदरवाइज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्जुगेट पेयर में रूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी, क्या होता है, इक्वेशन होती है वो एक लाइन की इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है सर, वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन होता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये 4 डिग्री की है तो 4 ही रूट होंगे, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा सम है, कुछ भी नहीं है सम में, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे दिखने में इतना लेंथी है बट इजी है समझना जब यहाँ पे रूट इतने लंबे लंबे हो ना, और उनका प्रोडक्ट पूछ ले या उनका एडिशन पूछ ले, तो एक बात मस्ट भी याद रखना, अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है ना,
4 के बाद क्या आना चाहिए 3, तीसरी 3 डिग्री का जो टर्म होगा वो मिस मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं 4 के बाद 2 है, 3 का नहीं है, क्योंकि यहां से आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, याद रखना ये बात। जो इक्वेशन है आपकी x रेज टू पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स हैं आपके अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी बाई ए। तो ये p है आपका, a क्या है 1 है, a होता है x की 4 का कोफिशिएंट। तो यहां से सॉरी पहले तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करो ना भाई, जो बात बताई थी वो हमने ही अप्लाई नहीं की। देखो कैसे, इसको पहले कंप्लीट लिखो ना, दिखने में तो गलती होने बनता है। यहाँ पे 0x³ लिखो, यहाँ पे इसको कंप्लीट करो पहले तो, प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अब कंप्लीट हो गई ये। अब होता है ये 0/1 सम ऑफ रूट, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर यहां से मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालू, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो हो जाएगा माइनस डेल्टा। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा लिया तो यहाँ पे माइनस डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा, ये वैल्यू निकालते हैं। अगर अल्फा यहाँ है तो बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा, यहाँ बीटा है तो अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा, और यहाँ पे गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा होगा। देखिए ये इक्वेशन यहां से ही वैल्यू आई है सारी की सारी। 3 टर्म को एक बार में यहां रखा, एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है ये यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा तो डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा गामा है, अल्फा गामा और डेल्टा है, यहाँ पे बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा है, यहाँ पे गामा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। यानी कि आपने निकालना है, और ये माइनस टाइम्स सभी, तो आपने निकालना है माइनस अल्फा, क्या निकालना है आपने, माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू है ये माइनस गामा और माइनस डेल्टा। देखिए 4 टाइम माइनस है ये तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि सिंपली आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये कितनी है 4 है तो प्लस का साइन आएगा, अगर 3 रूट होते तो माइनस का आता, वो होता है k/1 जो कांस्टेंट होता है, k/1, तो प्लस का k आया है, मतलब इसकी वैल्यू। और ऑप्शन देखे तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहां से देखिए कितना सिंपल सा सम था ये, दिखने में तो इतना लेंथी लगता है, पता नहीं कितना बड़ा होगा, बट बहुत इजी सा सम है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द इक्वेशन, ये आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, हैज अ डबल रूट। डबल रूट का मतलब क्या होता है, 3 रूट हैं, 2 तो अल्फा है, एक बीटा है। द इक्वेशन हैज डबल रूट, मतलब डबल रूट अल्फा डबल रूट है, मतलब अगर इक्वेशन ले लू मैं ये यहाँ पे x³ माइनस एक्स स्क्वेयर, x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है, हैज डबल रूट, तो इसके 2 रूट तो अल्फा और अल्फा है, एक रूट बीटा है, तो ये रूट्स हैं इसके, 2 तो डबल हो गए, एक हमने मान लिया, 3 ही रूट हो गए क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है, ये मूल है। तो अल्फा बताना है कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, कुल मिला के आपने यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। देखो समझना,
सबसे पहले तो वही फंडा, सम ऑफ ऑल रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ ऑल रूट क्या होगा सर, यहां से माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 बाई ए क्या है 1 है आपका, वो तो रहने दो। तो यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। इज इट राइट? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करिए, यानी कि अल्फा की अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, या फिर मैं इसको दिखा देता हूं मैंने कैसे किया। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट एट ए टाइम और फिर उनका एडिशन कैसे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा की अल्फा से, फिर अल्फा की बीटा से, फिर बीटा की अल्फा से, या अल्फा बीटा लिख दीजिए, इज इक्वल टू वो क्या होगा, दो रूट है तो -8 होगा वो सर आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8, एक ये निकला यहां से। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है सर, 3 रूट है तो माइनस लाजमी है, तो यहां से आपका 12 आ जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -12। आई थिंक सो यहां तक मैं आपको समझा पाया। अब यहां से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर लूं तो मैं अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो अपना कोई भी आंसर आ जाएगा, और आंसर भी आपके डेरिवेटिव की फॉर्म में है। बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, तो देखना कैसे करना है। इसको एक इक्वेशन, इसको 2 और इसको 3 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए फर्स्ट और थर्ड से, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आप जो है बीटा की वैल्यू निकालिए, तो बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। इज इट राइट? तो बीटा की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए बीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 अल्फा और इज इक्वल टू -12। तो इधर से अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर क्यूब हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर, क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब और ये प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस का 12 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब यहां से आपने अल्फा की वैल्यू ऐसी निकालनी है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो ना तो एक रियल वैल्यू मस्ट भी एग्जिस्ट करती है। देखो 1 रखो यहां पहले, तो अल्फा को 1 रखेंगे तो नहीं करेगा, फिर 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 12 और 4 16, 2 कर गया इसको सेटिस्फाई, मतलब 2 इसका रूट होगा। इज इट राइट? अगर 2 इसका रूट है तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। वैसे तो अल्फा की वैल्यू 3 आएंगी यहां से। देखो अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, ये इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जब ये करेंगे तो ये 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 12, क्या ये 0 आएगा? देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 4 माइनस 12, तो यह कर गया सेटिस्फाई। इट मींस एक 2 इसका फैक्टर है। अगर 2 इसका फैक्टर है, मैं इसके तीनों ही फैक्टर निकाल लेता हूं, तो क्या करिएगा सर, इसको डिमिनिश करिएगा। एक सिंथेटिक डिवीजन होती है, 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये है, आप 2 अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस -12 को आप डिवाइड कर लो, किससे सर, x -2 से, क्योंकि x इज इक्वल टू 2, या फिर इसको, ये अल्फा है ना तो इसको अल्फा में कर लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर, तो अल्फा -2 इक्वल टू 0 वो इसका फैक्टर होगा, तो वो इसको डिवाइड करेगा। इसको मैं सिंथेटिक डिवीजन से करता हूं, वो बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। कैसे?
x इज इक्वल टू कितना आया है 2 आया है। अब ये कोफिशिएंट लिख लीजिए, अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट 2, ये -1, एक्स अल्फा का है नहीं वो 0 और -12। अब देखिए ये इसको डिवाइड करेगा कैसे, बाय 0, पहले अपने पास से 0 रखो, इनको ऐड करो 2, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, इसमें ऐड कर दो तो 3, 3 दूनी 6, इसमें ऐड कर दो तो 6, इसकी गुणा करो 12, तो लास्ट में मस्ट भी 0 होगा। तो यहां से आपका 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी ये इक्वेशन बनी है यहां से। अगर यहां से d निकालना चाहूं मैं, d क्या आता है b² यानी कि 3 तिया 9 -4, a कितना है 2 और c कितना है 6, तो d यहां से आपका नेगेटिव आएगा। तो इट मींस एक रूट तो इसका रियल होगा जो 2 होगा, 2 रूट इमेजिनरी होंगे। जब d आपका नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो जो रियल रूट है सिर्फ उसकी बात करते हैं 2 की, तो वहां से ये सम होगा। कैसे, वो जो 2 रूट है जो आपने निकाला है, 2 रूट है इस इक्वेशन का, तो सर इस इक्वेशन और आपका आंसर यहाँ पे 2 तो है नहीं तो सबसे पहले ये दोनों आंसर सेम है, यहाँ भी f डैश x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x निकालिए, जो ये इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव करिए। f ऑफ x आपको गिवन है x³ माइनस x² माइनस 8x प्लस 12। जब आप f डैश x निकालिएगा तो वो आ जाएगा 3x² माइनस 2x, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से डिवाइड, माइनस 8। अगर ये 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर देखते हैं यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, क्या ये सेटिस्फाई करता है? 2 दूनी 4 थी 12, माइनस 2 दूनी 4 माइनस 8 कर गया ये। इट मींस इस 2 को x इज इक्वल टू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये डबल डैश है, ये सिंगल डैश है, ये डबल डैश है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखना, इस सम को मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है आपको, कोई भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, आर अल्फा बीटा एंड गामा, बिल्कुल क्यूब में है तो 3 रूट होंगे, देन द वैल्यू ऑफ, कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट करके रूट की और उनका सम निकालना है, 2 रूट होगा। तो सिंपल है भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इसके अल्फा बीटा गामा रूट हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या होता है, वो होता है ए बी सी, सी बाई ए, यानी कि Q बाई 1। तो मतलब इसका आंसर क्या आया है आपका Q, यानी कि ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सम था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका एक साइक्लिक ऑर्डर होता है। साइक्लिक ऑर्डर कैसे होता है याद रखना, अगर ए बी सी में है तो समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, एक बार तो सेम लिख लीजिए, ए स्क्वायर बी माइनस सी, उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर सी माइनस ए, फिर उसके बाद बी के बाद सी आता है ना, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, ए बी सी, अब सी स्क्वायर ए माइनस बी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। यानी कि ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस, यहाँ पे प्लस है आपका, प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से, आई थिंक सो। ए बी सी बी, बी सी ए बी, बिल्कुल ये ठीक है आपका ऑप्शन सी, आई थिंक सो ये समझा पाया। हालांकि अब ये चैप्टर जो है ये साइक्लिक वाले जो है 10th क्लास में से हट गए हैं, तो सिलेबस में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपको एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आर इक्वल, याद रखना
इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन देन वैल्यू ऑफ के, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे, एक अल्फा होगा एक माइनस अल्फा, रूट इक्वल है बट अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन ऐसे कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड होती है जो इसकी वैल्यू होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन ऐसे भी बोल सकता है ये। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां से आपने के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सम ऑफ रूट करें अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, वो क्या होता है माइनस टाइम्स बी बाई ए के बाई टू, तो अल्फा में अल्फा करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस के बाई टू, ये माइनस नीचे और माइनस टू इससे मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, यानी कि सिंपली के की वैल्यू क्या आ गई यहां से जीरो, यानी कि ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ टू रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें तीन रूट हैं, दो रूट का सम भी जीरो, बिल्कुल सही बात है भाई, दो रूट का सम जीरो कब हो सकता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, अगर मैं एक को माइनस अल्फा ले लूं एक को प्लस अल्फा ले लूं, और तीसरा रूट क्या बोलता है ये भी जीरो, देन ऑल द रूट्स आर जो तीसरा रूट है ना वो मैं बीटा ले लेता हूं, समझ में आया। अगर मैं सम ऑफ ऑल रूट करूं तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, वो होगा माइनस टाइम्स बी बाई ए, माइनस तो ऑलरेडी है तो 5 बाई ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, तो यहां से तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब तीसरा रूट क्या होगा वो 5 होगा, तो तीसरा रूट 5 यहां भी है यहां भी है, इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। भाई इसको तो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी इसको हम नहीं मान सकते, क्या पता ये भी आंसर हो, अभी इसको तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहने का मतलब ये है दो इक्वल रूट है ना, उनकी वैल्यू तो 5 नहीं आई, भाई इक्वल रूट की तो 5 नहीं आई है, जो आपका तीसरा रूट है ना बीटा जो हमने माना था वो 5 आया, मतलब इक्वल रूट कुछ भी हो सकते हैं बट तीसरा रूट मस्ट भी 5 होगा, इसलिए ये खत्म है ये ऑप्शन, क्योंकि तीसरा रूट 4 है, इसमें आंसर इन दोनों में से एक है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट करें तो देखना समझना आप, अगर यहां पे मैं माइनस अल्फा की अल्फा के साथ और फिर मैं बीटा के साथ करूं तो वो क्या होगा सर, वो होगा आपका तीन रूट हैं तो माइनस 80 बाई ए क्या है 1 है यहाँ पे, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 5 जो हमने निकाल ली इज इक्वल टू 80, और यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाई 5, 5 एकम 5, 5 5 के 30 16 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4 और थर्ड रूट हमने निकाल लिया, तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इस टाइप का सम आए तो आप किस वे से अटेम्प्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन द इक्वेशन हुज रूट आर, तो देखो अगर आपको एक से ज्यादा रूट मिले यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको किस वे से जो है अटेम्प्ट सॉरी सॉरी भाई, देखिए किस वे से अटेम्प्ट करिएगा, यहाँ पे हम मान के करते हैं इसको, कैसे, अल्फा को मान लेता हूं, जो ये आपकी इक्वेशन है क्या है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इज इक्वल टू 0, और इसके रूट है अल्फा और एक है बीटा, तो मैं क्या करता हूं अल्फा को 1 मान लेता हूं बीटा को 2 मान लेता हूं, तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके एक दोनों रूट पता है मेरे को, वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस क्या होता है सम ऑफ रूट, इन दोनों रूट का सम कर दो, 2 एक 3 एक्स, पी क्या होता है प्रोडक्ट 2 एकम 2, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कंपेयर करें तो यहां से क्या बनेगा, ए की वैल्यू 1 बनेगी
बी की वैल्यू -3 बनेगी और सी की वैल्यू आपकी 2 बनेगी। अब आपके पास अल्फा बीटा है, ए बी सी है, पहले तो ये वैल्यू निकालिए भाई, उस इक्वेशन के रूट ये होने चाहिए। अगर ये होने चाहिए ना तो वो इक्वेशन क्या होगी, देखिए 1 बाई अल्फा की वैल्यू क्या है 1, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और दूसरा रूट होगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 3, और ये दूसरा रूट हो जाएगा 2 बाई 3 बाई 2, क्योंकि ये 3 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक में हाफ ऐड करोगे ना तो 1.5 हो जाएगा। तो अब यहां से इक्वेशन निकालिए, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, जो सम ऑफ रूट होगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट 1/3 प्लस 2/3, सॉरी 3/2, 3/2, और x प्लस प्रोडक्ट 1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी 6 एलसीएम आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से 6 एलसीएम, तो 6x स्क्वेयर माइनस 3 और 1 4x, नहीं भाई 4 नहीं 11, क्योंकि 3 दूनी 6 और 2 3 ऐसे 3 3 2 11 हो जाएगा। प्लस और आपका 6 2 3 6 3 हो जाएगा, और नीचे जो 6 है ना वो इधर आके 0 हो जाएगा आपका, समझ में आया। तो मैं ये स्टेप है ना, मैं इसको है ना क्लियर करा के दिखाता हूं आपको, कभी मतलब कंफ्यूज हो जाओ। एक्स स्क्वेयर माइनस इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, भाई मैं कंजूसी नहीं करूंगा, ठीक है ना। 6 तो 3 दूनी 6 और 2 3 अच्छा 3 3 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये x हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 1/2 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लीजिए नीचे से जब आप एलसीएम लेंगे ना आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 6x स्क्वेयर माइनस 9 और 2 11x, और प्लस का 2 3 6 3 इक्वल टू 0, समझ में आया। तो मतलब इक्वेशन आपकी बननी चाहिए यहाँ से, जिसके ये रूट अल्फा है ये रूट बीटा है, तो यहां से इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी 6x स्क्वेयर माइनस 11x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आनी चाहिए। अब ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में आपके पास देखो ए बी है, बी बी है, सी बी है, पहले ऑप्शन में रखो ए की वैल्यू रखो कितनी 1, ए की वैल्यू 1 रखते हैं, बी की वैल्यू कितनी रखनी है, बी की वैल्यू -3, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस, और वैसे भी आपने 6 चाहिए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, देखो 3 यहां से 6 नहीं बनने वाला, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए और सी की यहां से भी सी नहीं बनने वाला, बी और सी, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे यहां से सी बनेगा भाई, तो ऑप्शन इसको डायरेक्ट ट्राई करते हैं। तो बी की मल्टीप्लाई करो, -3 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, सी के साथ 2, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट बी स्क्वेयर यानी कि -3 का स्क्वेयर प्लस ए सी 1 और 2, तो ये तो 2 हो जाएगा, x प्लस ए बी, ए और बी 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ए बी नहीं ये 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखो यहां से माइनस का 6x स्क्वेयर और प्लस का 3 3 और 2 11x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, तो देखो क्या 6x स्क्वेयर है 6x प्लस, अब प्लस नहीं अब -11x है बिल्कुल है, और प्लस का 3, तो मतलब ऑप्शन सी यहां से सेटिस्फाई किया। अदरवाइज एक दूसरा तरीका था, वो आपका ऐसे ही था, आप सम ऑफ रूट करिए फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट करिए, वो अल्फा बीटा में ही चलता सम आपका, तो इसको मेरी वे से इस वे से करिएगा तो ये इजी पड़ेगा आपको थोड़ा। करने को तो उससे भी कर सकते हैं, क्या बिल्कुल आगे पड़ा है सम, बट उसमें ज्यादा अल्फा बीटा हो जाएंगे, है ना।
गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट देन द वैल्यू, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, देखते ही समझ में आ जाना। उसमें क्या होता है, 2xy yz और zx है, बिल्कुल xy yz zx। बट इसमें एक बात याद रखना, जिसमें माइनस माइनस होना वो तो प्लस होते हैं, और जिसमें दोनों प्लस होना, मतलब ये प्लस है तो ये दोनों माइनस होंगे। कैसे बनेगा फॉर्मूला, इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, ये है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूं x, और देखिए देखिए वाई जेड प्लस है तो ये माइनस होंगे, -2y -3z इसका होल स्क्वायर है। मतलब जो ये फॉर्मूला है ना, ये u है आपका, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अब जो u है आपका, उसका जो आंसर है उसकी पावर 2 है, मतलब वो 2 पावर है। 2 पावर का मतलब क्या होता है, अंदर आप या तो माइनस रखो या प्लस रखो, आना प्लस ही है, क्योंकि इवन पावर के अंदर अगर आप माइनस रखोगे तब भी 1 आना है, अगर प्लस का 1 रखोगे तो 1 आना ही है। इट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इन्होंने क्या कहा है, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिफरेंट देन इक्वेशन, ये क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि नॉन नेगेटिव होगी। ये आंसर में भी इन्होंने थोड़ा सा कर रखा, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, समझ में आया। तो ऑप्शन बी है, बिल्कुल थोड़ा सोचने का सम था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, ये हालांकि 2009 में पूछने का ही सम है, बिल्कुल इजी है। देखो ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर 1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है यहां से। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, इफ द क्वाड्रेटिक हैज लीनियर फैक्टर, हैज रियल है लीनियर फैक्टर देन वैल्यू ऑफ पी, याद रखना रियल रूट होना तो डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और डी की वैल्यू क्या होती है आपकी, वो होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ये a होता है, ये b होता है, और ये c साइन के साथ लेना है। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूले में, डी बी स्क्वेयर यानी कि -2 का स्क्वेयर -4, a कितना है आपका p, और c कितना है आपका 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आपके रियल हैं, रूट्स क्या हैं, रियल हैं, ठीक है। तब अब यहां से 2 दूनी 4 -4 दूनी 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इट राइट। अब इसको थोड़ा सा 8p को आप आगे रख दीजिए, प्लस का 4 पीछे रख दीजिए। अब देखो वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे, वो ये कहता है कि यहाँ पे 8p को है ना, ये जो ये माइनस का 8p है, इसको आप राइट साइड शिफ्ट करो, तो -8p से बोथ साइड डिवाइड करोगे, और माइनस से डिवाइड करोगे ना, इक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4/8 1/2 हो जाएगा, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। अब यहां से वेवी कर्व ये कहता है, ये प्लस का 1/2 है, ये प्लस है ये माइनस है, ये छोटा है तो माइनस वाला लेना है आपने। देखो ये माइनस माइनस की साइड का, यानी कि p की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है या 1/2 से छोटी है, 1/2 है या 1/2 से छोटी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छोटी मतलब इधर वैल्यू गई है, ये छोटा है, छोटा मतलब आपने प्लस नहीं लेना, आपने माइनस लेना, ये वेवी कर्व मेथड कहता है आपका। एक वीडियो में मैं समझाऊंगा वेवी कर्व मेथड क्या होता है, समझ में आया। या फिर दूसरे शब्दों में ये ऐसे भी बन सकता है 1/2 एंड -∞, ऐसे भी दे सकता है ये इंटरवल में इसको, इज इट राइट, ऐसे भी इसका आंसर हो सकता था। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी सम है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने जो है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये एक्सपोनेंशियल में दे रखा है आपको, किस में दे रखा है, एक्सपोनेंशियल में दे रखा है। तो सिंपली सोल्व करना है आपने। देखिए इसको कैसे सोल्व करिएगा,
तो यहाँ पे e की पावर x और ये जो y है ना, इसको राइट से लेफ्ट लेके आइए, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, e की पावर x माइनस वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 e की पावर x y, ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कर कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वेयर। देखिए ये वाई स्क्वेयर से ये वाई स्क्वेयर कैंसिल, इज इट राइट। e की पावर 2x, ये माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 2 e की पावर x y। आपने तो y की वैल्यू निकाल ली है ना, बाकी सारा फंडा इधर शिफ्ट कर दो। e की पावर 2x को क्या लिख सकता हूं, e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर x इज इक्वल टू y। अब मैं यहां से e की पावर x कॉमन ले लेता हूं, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा ऊपर आके, और नीचे आपका 2 e की पावर x इज इक्वल टू y। देखिए e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, e की पावर x माइनस है ना बीच में माइनस, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ से। आई थिंक सो ये मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल सा सम है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेकेंड में जैसे फैक्टर बनाते हैं ना, सिंपली वैसे ही फैक्टर बनाइएगा। जैसे 8 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेकेंड थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए 8 एकम 8, 8 कैसे फैक्टर की 6 होगा, 4 और 4 और 2 तो कैसे 8 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेकेंड थीटा माइनस 2 सेकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां से 4 सेकेंड थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 सेकेंड थीटा माइनस 1, यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, ये 2 सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से कैसे, एक बार तो 4 सेकेंड थीटा माइनस 1, एक बार 2 सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 4 सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरे में आपका 2 सेकेंड थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और यहां से सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा। अब इसको पलट दो, सेकेंड का उल्टा 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1/4 और 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहां से कोस थीटा की दो वैल्यू आ गई, कोस थीटा इज इक्वल टू 4 एंड cos theta is equal to 2, but we know that cos theta की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, वो 4 हो नहीं सकते, यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकते, तो इसके 0 रूट है, कोई रूट नहीं है इक्वेशन का। आई थिंक सो मैं ये सब समझा पाया। ये हमने वेरीफाई किया है कि रेंज कहां तक जाती है कोस थीटा की, वो -1 से +1 के बीच में रहती है। बट यहां तो ये कहता है भाई कोस थीटा की वैल्यू एक 4 है एक 2 है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो 1 हो सकती है या -1 होती है, इसके बीच में होती है। बिल्कुल इसी प्रकार साइन थीटा की वैल्यू भी होती है। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट हम देखिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट देन, तो ये आपने इक्वेशन सोल्व करनी है, सिंपल है। देखो कैसे करना है, आइडिया दे रही है, ये क्यूब में है इक्वेशन आपकी, यानी कि क्यूब रूट हो सकता है या क्यूब ऑन बोथ साइड हो सकता है, कुछ ऐसा फंडा यूज होगा सब में। अब देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से माना लेट इसके 2 रूट ले लेते हैं, एक अल्फा ले लेते हैं एक बीटा ले लेते हैं रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर,
वो होगा आपका माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आपका, वो होगा सी बाई ए। इज इट राइट? आपने सम ऑफ रूट निकालिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिया। अब यहां से क्यूब में है तो क्यूब क्यूब ऑन बोथ साइड कर दीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस ये माइनस रहेगा, ये बी क्यूब और ए क्यूब, तभी तो ए क्यूब बी क्यूब कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा आप, यहाँ पे क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब। आई थिंक सो यहां तक आपको समझा पाया। आफ्टर देन आपने वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पता है आपको, सी बाई ए है, सी बाई ए है। तो यहां से आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, मतलब ये बनेगा आपका। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की क्या है, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बीच में है माइनस 2c अपॉन ए, 2c अपॉन ए, और प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए, c अपॉन ए, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये हो गया, यहां से क्यूब ऑन बोथ साइड कर दिया, ठीक है। आपने क्या निकालना था, आपने तो ये रिलेशन निकालना था। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां से बी स्क्वायर ए स्क्वायर 3abc, ओ भाई इसका फॉर्मूला ये कहां होता है, यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था क्यूब का। चलो दोबारा करते हैं भाई, इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी की क्यूब का, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। ये आपने स्क्वायर का अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, इसको रिमूव करिए, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा, यहां से आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आपको इसकी वैल्यू पता है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, और यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो फिर से रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ये है, ये तो क्यूब हो गया। अब इसको एक्सपेंड किया तो ये बना आपका, यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन आप भाई इसको है ना ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि यहां से अब मैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालूंगा, वो ए बी की फॉर्म में निकालूं अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में निकालो, लेंथी प्रोसीजर होगा। इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे नहीं करते, देखो इसको कैसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। अभी यहां तक ठीक है। अब देखिए समझिएगा, आपने इसको सोल्व करना है पूरा, तो हम क्या करते हैं, और इक्वेशन भी आपकी छोटी सी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कैसे करना है समझना, मैं स्टार्टिंग से ही करा देता हूं। ये इक्वेशन है आपकी, आफ्टर देन क्या करना है, यहां से अल्फा को मान लीजिए 1 और बीटा को 2 मान लीजिए, तो यहां से बिल्कुल वैल्यू निकालिए जैसे हमने लास्ट सम किया था। तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -3 और c की वैल्यू क्या आएगी 2।
अब अपने पास सब कुछ है, स्क्वायर ऑफ अदर इज स्क्वायर ऑफ, अरे यार ये क्या है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट। हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, सब में पूरी स्टेटमेंट तो पढ़ लिया करो भाई, पूरा गेम खराब हो जाता है ऐसे। ये कहता है एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो सिंपल है भाई, ये तो एक अल्फा है, इस जो इक्वेशन है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें अगर एक रूट अल्फा है ना तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट करो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो वो अल्फा क्यूब होगा, वो सी बाई ए होगा। इज इट राइट? अब यहीं से ही हो जाएगा सम, यहां से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 3 करिए तो ये माइनस बी थ्री अपॉन ए थ्री होगा। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, हाँ, ए की 3 प्लस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो देखिए अल्फा क्यूब की वैल्यू है यहाँ पे सी बाई ए प्लस सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस 3, ये अल्फा क्यूब की वैल्यू सी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर की माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, यहां से एलसीएम अगर इसको मैं और ज्यादा सोल्व करूं तो ये आपका सी बाई ए प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहां से ए स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा आपका, तो यहाँ ए सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। देखिए स्क्वेयर से दो पावर कैंसिल, एक रह जाएगी, इस ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ये ए है आपका इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बनेगा आपका 3abc ac, चलो देखते हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर सी प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब इसको है ना, आपने 3abc को तो राइट पहुंचाना, इसको लेफ्ट लेके आइए, यहां से आ गया बी क्यूब प्लस ए स्क्वेयर सी। अब इनकी मल्टीप्लाई इन दोनों में से देखो, इसको तो राइट पहुंचा दीजिए, ए सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर, ये तो इधर हो गया ए सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर 2 टाइम्स कैसे आ गया, यू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर सी है, यू ए सी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी इज इक्वल टू प्लस 3abc हो जाएगा। अब यहां से बी क्यूब प्लस ए सी बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे a प्लस सी बनेगा अंदर, इज इक्वल टू 3abc। तो बी क्यूब प्लस ए सी को बाहर ले लीजिए, ए सी प्लस 3abc, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। यहां से देखिए इस सम को इस वे से आप अटेम्प्ट करिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है, इफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। मैं पहले तो एक बात क्लियर करा देता हूं आपको कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, समझना यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो साइन बाई कोस ये तो बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये कोस नीचे जाके क्या बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन नीचे सिकेंड स्क्वायर थीटा का अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रिजल्ट आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा कर दूं तो फॉर्मूले में भी यही चेंज हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इज इट राइट? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कैसे बनाया है, कैसे बना है, ये आप याद रखिएगा। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये फॉर्मूले बने हैं आपके, ये याद रखना भाई, ये फाइनली जो ये फॉर्मूला है ये मस्ट भी याद रखना आप। अब देखिए यहां पे ये आपकी इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसके दो रूट हैं, क्या है, टेन अल्फा और टेन बीटा, रूट्स हैं टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है। अगर यहां से टेन अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखो समझना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा क्या होगा, ये सम ऑफ रूट होगा, और यहां से आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वो क्या होगा, सम ऑफ रूट माइनस माइनस पी बाय a1, यानी कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू पी होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट टेन अल्फा एंड टेन बीटा वो क्या होगा, सी बाई ए, यानी कि क्यू होगा, यानी कि आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, टेन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, तो आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो जो यहां से ये टेन अल्फा प्लस बीटा है वो आपका हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्या माइनस पी आया है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये तो पी अपॉन 1 माइनस क्यू। आई थिंक सो ये सब मैं समझा पाया। अब देखिए आपके पास यहां तक वैल्यू है, आपने ये वैल्यू निकालनी है, ये 10 की फॉर्म में है, रख दीजिए, अब तो एक कैलकुलेशन करनी है और आंसर आना है। देखो कैसे आपने निकालनी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस है ना, ये तो बनाया था यहां से फॉर्मूला, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यहां से एलसीएम लीजिए, ऊपर तो आपका पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो ये मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल,
तो यहाँ पे पी स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी की 2 का फॉर्मूला लगा लीजिए। वैसे तो ऐसा ही होगा आंसर, देखिए क्योंकि मेरे को शायद दिखाई दे रहा है आंसर ऐसा ही है। तो देखते हैं क्या आंसर मैच करता है ये। बिल्कुल करता है भाई। देखिए आंसर क्या आया है आपका, पी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर 1 माइनस क्या होगा स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर भी तो है ये, पी स्क्वेयर अपॉन, हाँ ये ही है, ऑप्शन फर्स्ट ही है आंसर। देखिए ये पी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस क्या स्क्वेयर, ये प्लस है दोनों, है ना, ये और ये सेम है। यानी कि देख लीजिए इस सम को आपने किस वे से अटेम्प्ट करना है, ये टीजीटी 2009 का सम है, अच्छा लेवल है ये, दोबारा फिर पूछा जा सकता है सम। देखिए नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मान लूं अल्फा और बीटा, अगर मैं सम ऑफ रूट करूं तो वो क्या होगा, वो माइनस माइनस 6/a, ये क्या है 1 है यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका c/a होता है, इज इट राइट। अब आपने डिफरेंस ऑफ रूट निकालना, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो समझना आप, यहां से आपको चाहिए यहाँ पे ये प्लस का 6 है तो वैल्यू रखिए, प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है 6 है, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से 0 रूट आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा ना, ये वैल्यू ही नहीं आएगी यहाँ, तो 6 6 36 और 6 चौक नहीं भाई हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये बन गया आपका 6 और 6 12, और ये अल्फा माइनस बीटा और ये प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ से। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप के सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप के सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उल्टा लिखा है, अगर इसका अंग्रेजी वर्जन चेक करें ना, ये कहता है x के गुणांक 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, बट ये उल्टा है, 13 के स्थान पर, ये यहाँ पे 13 है, 13 के स्थान पे 17 ले लिया जाता है, 13 के स्थान पे 17 ले लिया जाता है, फिर आंसर मैच करेगा। भाई देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x का कोफिशिएंट है ना वो लेना था 13, ले लिया 17, जिसमें समीकरण के मूल -2 यानी कि जो रूट हैं इक्वेशन के वो -2 और -15 जो है मिले हैं, तो समीकरण के जो रियल एक्चुअली में रूट थे ना वो बताने हैं, बिल्कुल सिंपल सा सम है। देखो हमने चेंज किस में देखा, x के कोफिशिएंट में, सम ऑफ रूट में, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम रहा होगा, तो जो रूट है इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, क्या इज इक्वल टू, तो ये -2 की मल्टीप्लाई कीजिए -15 के साथ, ये कहता है कि गड़बड़ सिर्फ x के कोफिशिएंट में हुई है, प्रोडक्ट में तो नहीं हुई है, तो ये 30 आ जाएगा, इज इट राइट। तो एक्चुअली में लेना क्या था 13, तो इक्वेशन क्या होती है वो एक्स स्क्वेयर माइनस, तो x का कोफिशिएंट इसी में ही लेना है वो 13 x, और ये प्लस का 30 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है, बट ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसके रूट यही बनेंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वेयर, तो यहां से प्लस का 15x माइनस का 2x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15 और माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 15
इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 2 आएगी, एक -15 आएगी यहां से। तो ऑप्शन -2 और -15, प्लस का 2 और -15 आया है यहां से। इट मींस आपने ये 13 जो है कि x का कोफिशिएंट जो है रूट दोनों माइनस है, तो ये तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस का और माइनस का 15, और ये माइनस का 2 प्लस का 15, तो माइनस का 2 आना चाहिए, प्लस का 15 आना चाहिए यहाँ पे। नहीं भाई, ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। अगर माइनस बाहर ले लिया ना तो अंदर तो प्लस हो जाएगा, ये रूट तो बनेंगे ही नहीं इसके। 15 दूनी 30 तो नहीं ले सकते हम, और 10 या 30 भी तो होते हैं, तो ये तो हो गए ही नहीं भाई। तो इसको 10 या 30 करो, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3x प्लस के 3x प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो ये दोनों माइनस होंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ से। तो x प्लस 10 और यहाँ प्लस का 3 लिया, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x प्लस 3, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ गई, -3 और -10। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से। देख लीजिए आप किस वे से इस सम को जो है अटेम्प्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ x इज ए रियल, समझना, अगर x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा रियल केस में। और ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको कुछ इस फॉर्म में दी गई है। तो फॉर्म क्या है, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको इस फॉर्म में इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपकी बहुत बहुत अच्छी फॉर्म है। और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 हो ना, तो उसका ऑलवेज एक रूट 1 होता है, याद रखना। कई जगह ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। ये तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब लाइक टर्म एक साथ लेके आइए, के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का एक्स प्लस का के माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस होगा। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के माइनस 1 प्लस का एक्स कॉमन ले लीजिए, के प्लस 1 प्लस का के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से डी निकालिए, क्योंकि रियल है तो डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा रियल के केस में, ठीक है ना। तो यहां से डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डी होता है आपका। तो अब देखिएगा, समझिएगा। अब यहां से डी बी स्क्वायर, बी क्या है आपका के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है के माइनस 1, और सी क्या है वो भी आपका के माइनस 1 है इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये के में बनेगी आपकी, तो निकालिए इसको। ये हो जाएगा आपका ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2k, और यहां से आपका माइनस ये आपका हो जाएगा 4, और ये k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करिए, ए और सी सेम बने थे आपके, बिल्कुल बने थे। तो इसको सोल्व करते हैं यहां से। ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2k माइनस 4, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, x प्लस 1 माइनस 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस 1 माइनस का
4k² माइनस का माइनस माइनस प्लस का 8k, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है आपने। तो यहां से आपका क्या बनेगा, देखो 4k में से ये हो जाएगा आपका 3k² माइनस के, और 8 और 2 10k प्लस के, और या 3 प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं भाई, माइनस का 3, माइनस का 3, क्योंकि माइनस के 4 में से प्लस के गया, माइनस का 3, 8 और 2 10, और हाँ वे भी करो ये कहता है, नहीं पहले तो इसके फैक्टर बनाइएगा, फैक्टर बनाइएगा। तो पहले तो आप माइनस से है ना बोथ साइड डिवाइड कर दो, इसको प्लस बनाओ, 3k² माइनस के 10k प्लस का 3, जो इक्वेलिटी है वो चेंज हो जाएगी, समझ में आया। अब 3 3 9, 9 10 बन 9 एकम 9, तो 3x² माइनस का 9k माइनस का k प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3k, तो यहाँ पे आपका k माइनस 3, और यहाँ पे माइनस का 1 ले लीजिए, तो k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 3k माइनस 1, एक आ जाएगी k माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है ना, 3k माइनस 1 और यहाँ से k माइनस 3, और अब यहाँ से आना आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये k माइनस 1/3, और जो ये 3 कॉमन लिया है इसको राइट साइड भेज दीजिए, ये 0 हो जाएगा आपका, शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, एक तो k की वैल्यू आई है +3, एक 1/3, एक 3 एक 1/3, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, वे भी करो मेथड से करते हैं इसको। अपना नेगेटिव वैल्यू लेनी है, मतलब 1/3 से बड़ा है बराबर है k, और छोटा है बराबर है 3k। अब ये वैल्यूज आई हैं यहां से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहां से, आई थिंक सो। इस सम का एक एक स्टेप मैंने बताया है आपको, किस वे से इस सम को आप अटेम्प्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ a एंड b आर रूट ऑफ द इक्वेशन, देन ये ए बी नहीं है, नीचे देखो हिंदी वर्जन में ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल सही बात है। तो इक्वेशन को पकड़िए, वहां से क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू किसके है, ये आपका c के है। तो यहां से x की मल्टीप्लाई कीजिए, x² माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x², अब यहां से है ना माइनस का x कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी, और यहां प्लस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन ये बनी है। यहां से अगर इस इक्वेशन के रूट हैं आपके अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, a प्लस बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो देखिए आगे इसको क्या करिएगा, ये आपको यहां से मिल गया है, ये इतनी वैल्यू आपके पास है यहां से, ठीक है। अब आगे देखो आप समझना, अब आगे क्या बोलता है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल है, पहले गुणा कर लीजिए, x² माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा ये यहां से। तो यहां से देखो ना, x² माइनस एक्स कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहां से देखो सम ऑफ रूट क्या था, a प्लस बी था, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू a प्लस बी है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस 2c, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां से इस इक्वेशन के रूट क्या हैं,
अल्फा और सॉरी ए और बी है, ए और बी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां से। ये 2C इसलिए हुआ है क्योंकि सक्सेसिव टर्म में डिक्रीज होती जा रही है, पहले सी था, फिर एक सी और डिक्रीज हुआ, फिर आगे निकालेंगे तो एक सी और डिक्रीज हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में क्या कहता है कि इसके 2 रूट गिवन है, इसका तीसरा रूट निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो पहले तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको सोल्व करिए, x/2 7, ये 3x6 और ये 7 2x, ये प्लस माइनस प्लस। अब देखो कैसे करना, x इंटू ये कैंसिल एक्स स्क्वेयर माइनस 6 दूनी 12 माइनस 3 इंटू देखो ये कैंसिल 2x माइनस 14 और प्लस 7 इंटू ये कैंसिल 12 माइनस 7x, 12 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब यहां से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 12x, अब ये माइनस के 3 दूनी 6x माइनस माइनस प्लस 14 3 42 और ये प्लस का 12 से 84 माइनस 7 49 x इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए एक्स क्यूब 12 और 6 18x, 18x ये और 49 ये, 18 में 49 ऐड कर दो, 8 और 16 एक 17, 4 और 5 67 माइनस के 67x और प्लस के 4 और 2 6, 8 और 4 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब अगर 2 रूट इसके, एक रूट 7 है, एक रूट 2 है, एक रूट में अल्फा मान लेता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट माइनस 126 होगा। अगर मैं अल्फा को यहीं रखूं तो माइनस 126 बाई 7 इंटू 2 हो जाएगा। पहले तो 2 पे कैंसिल करिए, 2 6 12, 2 3 6 और 7 निम 63, तो अल्फा इज इक्वल टू -9। तो ऑप्शन सी यहां से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम मैं आपको समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। इफ वन रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 0 इज स्क्वेयर ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। ये क्या कहता है कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वेयर है। अगर मैं सम ऑफ रूट करूं तो वो क्या होगा, वो होगा -12/1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट आपका 1 है, तो यहां से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अगर देखिए यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे लिख देता हूं मैं। अगर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या हो जाएगा, वो 3k, वो आपका 3k हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लू ना और यहां रख दूं तो k की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। चलिए यहां से निकालते हैं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 3 12 अल्फा स्क्वेयर, तो 4 3 12 प्लस का 4 अल्फा माइनस का 3 अल्फा माइनस के 12 इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो यहां से अल्फा प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन ले लिए, तो अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू एक तो 3, एक -4 आ जाएगी। ठीक है ना, +4। तो यहां से अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, 3 और -4। अब देखिए यहां पे अगर 3 रखें तो यहाँ पे 3 इंटू 3 3 जा 9 इक्वल टू k, 3 से 3 k की वैल्यू 9 है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब अगर -4 रखते तो माइनस में तो है ही नहीं, तो -4 को लेंगे नहीं। ठीक है ना, माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे इसकी। आई थिंक सो ये मैं सम आपको समझा पाया। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। वैसे भी माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा,
-4 को आप यहां लेके जाएंगे, ये माइनस का 16 हो जाएगा ना, प्लस का 16, और ये माइनस में तो आंसर है ही नहीं, तो वो नहीं लेंगे आप। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, भाई बिल्कुल अच्छी प्रकार का सम है, ध्यान से समझना सम को। जब कभी आपको ये दिखाई दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस ओटा अल्फा माइनस ओटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस ओटा स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है ओटा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 1, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस ओटा अल्फा माइनस ओटा, मतलब इस सम का कहीं ना कहीं कनेक्शन ओटा से बनता है। यहां तक बात क्लियर है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसके रूट है आपके अल्फा बीटा गामा, इसको x माइनस अल्फा लिख सकता हूं, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा लिख सकता हूं इसको। भाई ये इक्वेशन इसके ही तो इक्वल होगी, बिल्कुल होगी, x में से वो रूट घटा घटा के वो इक्वेशन उसके इक्वल होगी। अब मैं पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं, x को मैं ओटा पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगी ओटा की पावर 4 माइनस ओटा की पावर 3 प्लस 2 ओटा का स्क्वायर प्लस ओटा प्लस 1 इक्वल टू, यहां पे देखो ये हो जाएगा ओटा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ओटा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका ओटा माइनस गामा, और ये हो जाएगा ओटा माइनस डेल्टा। अब मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ओटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, ओटा स्क्वायर -1 होता है, ओटा क्यूब क्या होता है, ओटा स्क्वायर इंटू ओटा, ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू ओटा, यानी कि माइनस ओटा होता है, ओटा क्यूब, ओटा की 4 क्या होता है, ओटा स्क्वायर इंटू ओटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। अब ये वैल्यू यहां पे अप्लाई करते हैं, देखिएगा ओटा की 4 क्या होता है, वो 1 होता है सर, ओटा क्यूब क्या होता है, माइनस ओटा माइनस माइनस प्लस ओटा हो जाएगा ये, और ओटा स्क्वायर -1 ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस ओटा ऑलरेडी है और ये +1 है, इज इक्वल टू, देखिए यहां से माइनस, यहां से सभी में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस की पावर 4 बाहर और माइनस की पावर 4 प्लस होता है, तो ये अल्फा माइनस ओटा हो जाएगा, ये बीटा माइनस ओटा हो जाएगा, ये गामा माइनस ओटा हो जाएगा, और ये डेल्टा माइनस ओटा हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखना लास्ट में वही बनेगा, ये बनेगा आपका जो पूछना है इन्होंने। तो यहां से आपका देखो क्या बनेगा, समझना ध्यान से, ओटा क्यों माइनस ओटा होता है और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 2 है और ये कैंसिल, तो यहां से 2 ओटा आ जाएगा, ये आपका 2 ओटा इज इक्वल टू दिस वन, अल्फा माइनस आई ओटा, और ये बीटा माइनस ओटा, और ये गामा माइनस ओटा, और ये आपका डेल्टा माइनस ओटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार तो x को ओटा पुट किया, अब माइनस ओटा पुट कीजिए। जब माइनस ओटा पुट करेंगे इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहां पे माइनस ओटा पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओटा क्यूब हो जाएगा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे माइनस ओटा हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट साइड सोल्व कर देता हूं, राइट साइड देखना क्या बनेगी, राइट साइड ये बनेगी आपकी, करके देख लेना आप, बीटा प्लस ओटा और यहां से डेल्टा प्लस ओटा और यहां से ये डेल्टा प्लस ओटा, ये बनेगी जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से भी आपका क्या बनेगा, 2 ओटा बनेगा, क्या बनेगा, 2 ओटा माइनस का। अब जब आप इस इक्वेशन के को, फर्स्ट इक्वेशन को
सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 ओटा स्क्वायर, ओटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो क्या होगा, अल्फा अल्फा की अल्फा स्क्वायर माइनस ओटा स्क्वायर, ओटा स्क्वायर -1 होने के कारण माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहां से तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1, यहां से बीटा स्क्वायर प्लस 1, यहां से गामा स्क्वायर प्लस 1 और यहां से डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। और यही वैल्यू निकालनी थी, ये क्या आई है 4, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। यहां से सम को देख लीजिए, यही तो वैल्यू निकालनी थी आपने, आपने ये वैल्यू निकालनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, बीटा स्क्वायर प्लस 1, गामा स्क्वायर प्लस 1 और डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपकी 4 आई है। मैंने हर एक स्टेप आपको सम का बिल्कुल खोल के बताया है, कहां से क्या यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। भाई जब रियल रूट नहीं होंगे तो मस्ट बी डी आपका जो है लेस देन 0 होगा, डी नेगेटिव होगा। तो जो डी होगा आपका वो लेस देन 0 होगा और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। अब ये क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, देन साइन ऑफ c क्या होगा। देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि b के ऊपर b की वैल्यू कुछ भी रख लो, नेगेटिव रख लो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मस्ट भी नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये लेस देन है। अगर ये भी पॉजिटिव हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से कॉमन सेंस यूज करनी है, ए और सी, या तो ए और सी बोथ पॉजिटिव होंगे, या तो ए और सी जो है बोथ पॉजिटिव होंगे, या फिर ए और सी बोथ नेगेटिव होंगे। सर क्यों होंगे, देखना, अगर मैं इसको ए को पॉजिटिव और सी को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मतलब छोटा तो हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि कुछ ना कुछ बी स्क्वायर में ऐड हुआ है और बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव है और ये भी आपके पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये कंडीशन है यहाँ पे, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो ये साइन बना रहेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे फिर भी साइन बना रहेगा, यानी कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो सी होगा आपका और ए होगा, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ये कह नहीं सकते, बिल्कुल ये एजेप्शन बेस्ड सम है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, जब डी आपका इक्वल टू 0 होता है, रियल और इक्वल रूट होते हैं। पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड में लेके आइए, के एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का के एक्स माइनस का 3x प्लस का 11x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि के एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का के एक्स माइनस का 3x माइनस का 11x, माइनस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलो इसको पहले तो आप बनाइए, पहले तो आप इसको स्टैंडर्डाइज करिए, आफ्टर देन डी निकालेंगे, यहां से के की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां से देखो समझना, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे के प्लस 11 बनेगा, के प्लस 11 बनेगा। यहां से मैं प्लस का एक्स कॉमन लेता हूं, तो यहां से माइनस का के माइनस का 3 बनेगा, ठीक है, और ये हो गया, और प्लस का 1 इक्वल टू 0 ये बनेगा। अब यहां से दो वैल्यू आएंगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इनमें से कोई नहीं, या तो आप 5 को रख के देखिए एक्स की वैल्यू, तो के की वैल्यू निकल के आएगी, भाई के की वैल्यू तो करना पड़ेगा भाई पूरा, तो यहां से डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है के प्लस 11 और सी क्या है 1 है आपका, इक्वल टू 0 होगा। और यहां से ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ए प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 के माइनस का 4 के और माइनस का 44 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या बनेगा, के स्क्वायर और प्लस का 2 के 4 2 6
और ये आपका 9 भी था, ये तो हो गया। हाँ, और ये 44 में से आप जो है 9 को घटा दीजिए, तो ये 14, 5 और ये 3, 35 बनेगा। तो पंजी 35, अब देखिए यहां से k कॉमन ले लीजिए, तो एक तो k प्लस 7 बनेगा, एक माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 7 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 आएगी, एक माइनस 7 आएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ से, आई थिंक सो। ये सब मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। द इक्वेशन, ये आपको देखिए बहुत अच्छा सम है। इन द वेरिएबल x देन रियल रूट, इसके रियल रूट हैं, अगर इसके रियल रूट हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देन p कैन टेक द वैल्यू इन द इंटरवल, तो p की वैल्यू बतानी है। सबसे पहली बात इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि a नेगेटिव है, a आपका नेगेटिव है, तो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 0 वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रखना ये कंडीशन, ये ट्रिक है इसका। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये प्रूफ कर दूं कि a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो f ऑफ 1 और f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है उस कंडीशन में। तो यहां से मैं जो a है वो पकड़ता हूं, ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो मैं a ले लेता हूं यहां से, cos p इज इक्वल टू cos p माइनस 1 है, ये cos p माइनस 1 है, ये आपका a है। मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं यहां से। देखिए cos p की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर p बाई 2, ये कहां से आई है? cos 2p की वैल्यू देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ये 2 है ना, ये 2 बटे में चला जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 भी लगाइए यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a। देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2 साइन p बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, साइन की अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो स्क्वायर पॉजिटिव होगी, बट ये नेगेटिव काम खराब करेगा क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे बना रहेगा और a नेगेटिव हो गया यहाँ से, a इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। अब हमने प्रूफ कर दिया कि भाई a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो यहाँ पे f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की मल्टीप्लाई लेस देन किससे होगी आपकी? लेस देन किससे होगी? 0 से होगी। चलिए अगर मैं a को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मैं लेस देन 0 प्रूफ कर दिया, कामयाब हो गया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं f ऑफ 0 और f ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से f ऑफ 0 इक्वेशन में x को 0, यहां पे 0 रखेंगे 0, 0 रखेंगे 0, तो यहां से साइन p हो जाएगा, साइन p। इसकी मल्टीप्लाई करनी है अपने f ऑफ 1, यहां पे 1 रखेंगे तो ये आपका cos p माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो प्लस का cos p हो जाएगा, और यहाँ पे तो रखना ही नहीं है, ये साइन p ही है रहेगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका साइन p इंटू ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos p प्लस साइन p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये छोटा है, छोटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। भाई ये कहता है कि ये 0 से छोटी है इनकी प्रोडक्ट, 0 से छोटी कब होगी? अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे ये, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव हैं दोनों के दोनों, तो एक वैल्यू नेगेटिव देगा, एक वैल्यू पॉजिटिव देगा, मस्ट बी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहां से जो साइन p है आपका, साइन p है,
साइन पी है आपका, इसको आप पॉजिटिव मान के चलिए और इसको आप नेगेटिव मान के चलिए। अगर साइन पी आपका पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, जो पी है आपका वो बिलोंग करेगा कहां से लेके कहां तक, वो करेगा जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई के बीच जो है पॉजिटिव होती है। अगर ग्राफ भी बनाए ना तो इधर से स्टार्ट होता है, ऐसे ही तो जाता है इसका, तो ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 90 होता है। अगर कोस की बात करें तो ये यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, 90 पे 0 होता है, ऐसे चलता है। तो 0 से 2 पाई इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव 0 पे भी होता है, साइन 0 0 होता है, बट इन्होंने 0 नहीं लिया और 2 पाई नहीं लिया, तो इन्होंने ब्रैकेट, तो यहाँ पे ये लगाइएगा, मास्टर ब्रैकेट का यूज करिएगा, ठीक है। आई थिंक सो ये सब मैं आपको समझा पाया। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द अपोजिट साइन। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा, अपोजिट साइन। अगर मैं इन दोनों रूट की प्रोडक्ट करूं ना तो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगी, वो होगी p इंटू पी माइनस 1 बाई ए, क्या है 3, और वो नेगेटिव होगी, मतलब ऑलवेज लेस देन, नेगेटिव होगी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव होगी वो। तो यहां से आपका देखो ये 3 तो इधर जाके हो गया, ये यहाँ पे p माइनस 0 लिख सकता हूं, p माइनस 1 लेस देन 0, वे भी करो मेथड से यूज करके इसको सोल्व करते हैं। 0 तो प्लस माइनस प्लस, आपने छोटा लेना है, छोटा क्या है 0 1 इंटरवल, 0 1 0 1, और ये स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल इंटरवल लगाना है, 0 1 और स्मॉल इंटरवल। तो ऑप्शन बी यहां से आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो ये सम मैं समझा पाया, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। नेक्स्ट देखिए, गिवन दैट जो ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज टू पेयर ऑफ इक्वल रूट देन रूट आर। तो भाई दो पेयर हैं और वो इक्वल है। अगर मैं सम ऑफ ऑल रूट करूं या फिर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, अगर अल्फा अल्फा बीटा बीटा दो रूट ले लूं, मैं दो रूट पेयर में इक्वल ले लूं और इन सभी की प्रोडक्ट करूं, तो वो कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। तो देखना 9 किसकी, 2 दूनी 4, इसकी तो आएगी नहीं 9, इसकी भी नहीं आएगी 9, 3 तिया 9, इसकी 9 आएगी। अरे करने की भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9 है तो 9 तो इसी की आती है, सभी रूट का प्रोडक्ट कर लो, बस सिंपल ही था, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जर्नल आपको पता होना चाहिए कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट क्या होता है भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ई बाई ए ही तो होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, और ये ई होता है, तो ई बाई ए लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देखो, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए आपको, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है भाई 2 माइनस ओएटा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे नहीं भाई, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स का, वो किस में है आपका, वो आपका कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉन्जुगेट पेयर में होगा नहीं। तो अब समझना, अगर इसका एक रूट 2 माइनस अल्फा है, 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस ओएटा, और मैं दूसरा रूट अगर अल्फा ले लूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, वो 2 माइनस ओएटा, यानी कि सी बाई ए होगा ओएटा। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट, तो अल्फा इज इक्वल टू, जैसे अंडर रूट नीचे एग्जिस्ट नहीं करता ना, ऐसे ओएटा भी नहीं करता, तो ये ऊपर तो ओएटा हो जाएगा, नीचे ओएटा स्क्वायर हो जाएगा, और ओएटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस ओएटा आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा सम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, जो 2017 में पूछा गया था भाई।
अब इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको भी आपके पास रूट मौजूद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट भी आपके कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये जो ओटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स वाला रूट आया है, तो एक रूट इसका अगर 1 प्लस ओटा अंडर रूट 3/2 है ना, तो दूसरा रूट 1 माइनस ओटा अंडर रूट 3/2 मस्ट भी होगा। तो देखो दूसरा रूट माइनस का है, यहां प्लस का, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, बात ठीक है। अगर मैं सम ऑफ ऑल रूट करूं, सम ऑफ ऑल रूट क्या होगा, वो 10/3 होगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट क्या होगा, वो होगा आपका 6/3 यानी कि 2 होगा। तो मैं प्रोडक्ट ही कर लेता हूं। अब यहां पे मैंने ये लिया और दूसरा लिया है 2/3 इंटू 3, तो देखते हैं 2 आता है, इससे ये कैंसिल, बस ये 1 बन जाए तो बनाते हैं। ये दो वर्गों का अंतर, ऊपर इसको 1 माइनस ओटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ओटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 3 और 1 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई आप ये 2 से करिए तो 2 आ गया, तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट है। मतलब करना नहीं है सम, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट बगैर कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि ये ट्रिक याद कर लो, या फिर 5 दिन में आप एस्टेट को क्लियर करें, या 2 दिन में या 10 दिन में, नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और 1 2 3 मंथ नहीं, कम से कम आपको लगेंगे 8 से 10 मंथ, तब आपके एस्टेट पीजीटी क्लियर हो सकता है। अदरवाइज ट्रिक से तो भूल जाना, क्योंकि आप एस्टेट पीजीटी मैथ्स क्लियर करेंगे तो मिनिमम से मिनिमम आपके 30+ मार्क्स आने चाहिए, आफ्टर देन वो क्लियर होगा, और वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं आपका एक बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, जो है पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। अभी तो ये सम करा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सा लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड। अगर मेहनत पसंद आ रही तो एक लाइक जरूर करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज ये अलजेब्रा की लास्ट क्लास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।